हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस एजुकेयर पे। तो बच्चों, अगर आप भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एलएलबी का कोर्स करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर एडमिशन तक की सारी प्रोसेस क्या रहती है, यानी ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आते हैं, इसके एडमिट कार्ड्स कब रिलीज होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाता है और उसी के साथ कट ऑफ्स क्या रहते हैं, एडमिशन की प्रोसेस क्या होती है, काउंसलिंग का सेशन कैसे होता है, ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि एमजीकेवीपी के एंट्रेंस एग्जाम में जो एलएलबी के कोर्स के एंट्रेंस एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो हमारे चैनल पर कराई जाती है और मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बताने वाली हूँ 2025 के रिजल्ट्स के बारे में। बच्चों, यहाँ पर 40 प्लस स्टूडेंट्स हमारे एलएलबी के कोर्स में अभी तक 2025 के बैच में सिलेक्ट हो चुके हैं और यहीं पर टोटल सिलेक्शन की मैं बात करूं बच्चों, पीछे अगर देखा जाए तो 4 साल से हम इस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन डीएनएस एजुकेयर के इस प्लेटफॉर्म पे करा रहे हैं और बीते 4 साल के अंदर हमने इसमें 150 प्लस सिलेक्शंस दिए हैं और आप भी इस सिलेक्शन का इस साल 2026 के इस एंट्रेंस एग्जाम में आप भी इसका एक हिस्सा बन सकते हैं। बस आपको मैं जो भी गाइडेंस आपको इधर बताने वाली हूँ उसके थ्रू आपको यहाँ पर अपनी तैयारी करनी है और हमारे साथ जुड़े रहना है। बच्चों, यहाँ पर आपके अंदर ढेरों सारे सवाल होंगे मन में, जैसे कि मैम ये बता दीजिए कि एप्लीकेशन फॉर्म्स कब होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स की फीस कितनी लगती है और एंट्रेंस एग्जाम कब तक कंडक्ट होता है। ये सारा कुछ बच्चों मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया क्या है। तो बच्चों, आप यहाँ पर अपने किसी भी बैचलर कोर्स में हो और या तो आप ऑलरेडी अपने लास्ट ईयर में हो या तो आप पास आउट हैं, तो आप यहाँ पर एलएलबी कोर्स के लिए एलिजिबल रहते हैं। रही बात बच्चों फॉर्म, यहाँ पर कौन कौन है जो फॉर्म भर सकता है, तो वही मैं बात कहूंगी कि जो भी बच्चे यहाँ पर अपने बैचलर कोर्स के लास्ट ईयर में हैं या पास आउट हो चुके हैं वो सब एलएलबी कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। और रही बात एज लिमिट की, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी कि क्या इसकी एज लिमिट है, आगे चल के आपको उसको डिस्कस करेंगे। बच्चों, यहाँ पर अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म्स की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म्स अगर देखा जाए तो जो भी यहाँ पर इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं ये पिछले साल 2025 में 26 अप्रैल तक आए थे। इस बार इसकी एक्सपेक्टेड डेट्स है कि यहाँ पर 11 अप्रैल के आसपास इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाएंगे। तो मतलब पिछले बार की तुलना में इस साल ये एप्लीकेशन फॉर्म्स थोड़े जल्दी आने वाले हैं, आएंगे लेकिन अप्रैल के बाद में। अब यहाँ पर हम लोग रजिस्ट्रेशन फीस की यानी एप्लीकेशन फॉर्म फीस की यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर एडमिशन एग्जाम की जो फीस होती है उसमें सारे जो प्रोफेशनल प्रोग्राम्स है उसके लिए जो एडमिशन फी है वो 1150 है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए। वही अगर मैं एससी एसटी के कैटेगरी के लिए बात करूं तो ये 1050 रुपीज है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि इसमें एलएलबी जो कोर्स है स्पेशली इसके लिए जो टोटल यहाँ पर सीट्स है वो कितनी है, तो टोटल 66 सीट्स है। और जैसा कि मैंने बताया कि डीएनएस एजुकेयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इसमें 2025 में और इससे पहले भी इसने 40 प्लस सीट सिक्योर कराई है अकेले इस एलएलबी के कोर्स में। तो बच्चों, यहाँ पर अगर हम लोग इसके पर एग्जाम की अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये 3190 का ये पूरा इसका फी जो है वो निकल कर आता है। ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन में अगर आप 45% स्कोर किए हैं अपने ग्रेजुएशन के कोर्स में जनरल कैटेगरी से तो आप इसके लिए एलिजिबल है। वही अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपका 42% आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए। वही अगर आप एससी एसटी के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपका 40% सिक्योर करने वाले आप होने चाहिए अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स में। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि प्रवेश बैच हमारा एक ऐसा बैच है जिसे हम कई साल से रन करा रहे हैं और हर साल बच्चे इसमें एलएलबी जैसे कोर्सेज की तैयारी के लिए हमारे साथ इस बैच में जुड़ते हैं। बच्चों, इस बैच की सारी क्लासेस डीएनएस एजुकेयर ऐप पर चलती है और इस क्रैश कोर्स के साथ में जुड़ के बच्चों अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर पाते हैं। इस प्रवेश बैच के अंदर आप लोग को मैं बता दूं कि आपको सारी लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है, दोनों लैंग्वेजेस में आपको ये नोट्स मिलेंगे, क्लासेस मिलेगी। 5 साल के पीवाईक्यूज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जिससे अच्छा खासा आपको एनालिसिस मिल जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन है जो आपको इसके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, 5 फुल लेंथ का मॉक टेस्ट
और हमारे थ्रू गाइडेंस आपको तब तक मिलेगी जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। बच्चों, इस पूरे प्रवेश बैच की क्लासेस डीएनएस एजुकेयर ऐप पर चलती है, इसको आज ही प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिए और इसका पूरा ऑफर फी 999 है। अगर आप इसमें DNS10 कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो एक्स्ट्रा 10% ऑफ आपको इस ऑफर फी पर मिल जाएगा। और ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पे कांटेक्ट करके हमारे इस प्रवेश बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप चाहें तो ले सकते हैं। और बच्चों, इसके साथ जुड़कर अपनी तैयारी जरूर करिए क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म हर साल बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है और इस बार आप भी इसके साथ जुड़कर अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। बच्चों, MGKVP के LLB की जो भी सिलेबस है उसका ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन से निकाला गया ये पूरा सिलेबस है, उसको हमने थोड़ा और सिंप्लीफाई करके आपको आगे बताती हूँ मैं कि कैसा रहता है। वहां जाने से पहले आपको पेपर पैटर्न के बारे में कुछ चीजें बता दूं। बच्चों, पूरा पेपर MCQ बेस्ड रहता है। आप लोग को 400 मार्क्स का ये पूरा पेपर होता है और हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स और हर एक गलत आंसर के लिए 0 मार्क्स, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चंस टोटल आपको पेपर में मिलेंगे। टाइम इसके लिए आपको पूरे 2 घंटे का मिलता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं, इस चीज को याद रखिएगा। जितने हो सके उतने क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेबस की। तो सबसे पहले रीजनिंग के सिलेबस की बात करूंगी। तो यहाँ कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, एनालॉगी टेस्ट से आप लोग को क्वेश्चंस और ये सारे टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। बच्चों, ये जो पूरा डिटेल सिलेबस है ये हमने PYQs का एनालिसिस करने के बाद ही इसे डिजाइन कराया है। तो मैं थोड़ा साइड हो जा रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट भी चाहे तो आप ले सकते हैं। वही अगर हम लोग मैथ्स और क्वांट्स के सिलेबस की बात करें तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम, LCM, HCF जैसे टॉपिक से क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। वही अगर जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के सिलेबस की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, बुक ऑथर्स, डेज अवार्ड्स, यहाँ सबसे क्वेश्चन, करंट अफेयर्स में नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, ये सारे जगह से क्वेश्चंस आपको बनते हैं। लीगल एप्टीट्यूड की अगर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, लीगल मैगजीन्स, BNS, BNSS, BSA जैसे टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। अब आइए आगे बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम सीट्स यहाँ पर कितनी है LLB के लिए MGKVP में। तो मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में आपको बताया था बच्चों की टोटल यहाँ पर 66 सीट्स अवेलेबल है और इसकी फी पर सेमेस्टर के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3190 है, ठीक। यहीं पर अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं कि कितना आप स्कोर कर ले जाएं, कि आप ये मान लें कि आपका जो भी एंट्रेंस एग्जाम है वो आप सक्सेसफुली क्वालिफाई कर गए हैं, तो इसके लिए आपको 400 मार्क्स के पूरे पेपर में एटलीस्ट 280 प्लस का स्कोर करना पड़ेगा, तो आपका ये एक सेफ स्कोर बनता है। अब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करें तो प्रिपरेशन के इस पूरे प्रोसेस के दौरान एटलीस्ट सबसे पहले आप लोग को अपना डिटेल सिलेबस पता होना चाहिए। इस डिटेल सिलेबस के बारे में मैंने आप लोग को पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया है क्योंकि DNS एजुकेयर के प्लेटफॉर्म पे ये पूरा डिटेल सिलेबस पूरे PYQs के एनालिसिस के बाद इसको बनाया गया है। मॉडल पेपर्स आप देख सकते हैं सारे। इसके लिए बच्चों आप लोग हमारे DNS एजुकेयर के प्लेटफॉर्म पे विजिट कर सकते हैं और जैसे ही आप हमारे चैनल पे विजिट करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। इसमें प्लेलिस्ट के सेक्शन पे आपको चले जाना है और MGKVP के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी इसके लिए न्यू प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके अंदर प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स वगैरह हैं वो इसमें सॉल्व कराए गए हैं। इनफैक्ट इस साल के क्रैश कोर्स के अंदर जितनी भी क्लासेस, फर्स्ट डेमो क्लासेस भी आपको इसके अंदर इस लेक्चर वीडियोस के अंदर मिल जाएगी और भी बहुत सारे आगे वीडियोस हैं जो कि इसमें अपकमिंग ऐड अप होने वाले हैं। तो बच्चों आप इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिए, आपको काफी आइडिया मिलेगा PYQs के बारे में। तो ये दूसरा एक सोर्स हो गया कि आप किस तरीके से अपना मॉडल पेपर लगाएंगे। दूसरा, जितना हो सके उतनी बार आपको रिविजन करना है। मॉक टेस्ट के लिए हमारा DNS एजुकेयर का प्लेटफॉर्म है ही। इसके ऐप के साथ जुड़कर आप यहाँ पर चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ का मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। MCQ पेपर्स जितना हो सके उतना आप लोग को MCQ के क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस करना है और इंपॉर्टेंट बुक्स मैं कोई रेफर यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। हालांकि मैं आपको बता रही हूँ कि जितना हो सके प्लेलिस्ट में प्रेजेंट जितनी भी वीडियोस हैं उसको जरूर देखिएगा, आपको काफी हेल्प वहां पर मिलेगी। एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले समय रहते आप लोग को इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो कि अप्रैल के मंथ में आने वाले हैं वो समय रहते इसको भर देना है। एंट्रेंस एग्जाम आपको टाइमली देना है और उसके बाद जब आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो काउंसलिंग वगैरह की सेशंस पूरी यहाँ पर चलती है। उसके बाद आपका जो भी फीस स्ट्रक्चर है वो उसको आपको पे करके आप एडमिशन इसमें लेते हैं। तो इस तरह से ये पूरा एडमिशन का प्रोसेस 1 बाय 1 फॉलो होता है। और लास्ट में अगेन मैं यही कहूंगी बच्चों की आप हमारे प्रवेश बैच के साथ जुड़कर अपने LLB के कोर्स की प्रिपरेशन और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इस प्रवेश बैच की सारी क्लासेस DNS एजुकेयर ऐप पर चलती है। इस ऐप के अंदर मैंने आपको बता ही दिया सारे फीचर्स आपको ये सारे मिलने वाले हैं।
तो इसके साथ जुड़कर अपनी तैयारी आप कर सकते हैं। आप डीएनएस एजुकेयर ऐप आज जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और ये ऑफर फी आपके सामने 999 का। इस पे DNS10 कूपन कोड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो एक्स्ट्रा 10% ऑफ आपको इस ऑफर फी पर मिल जाएगा। तो बच्चों, कैसा लगा आज का ये वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू।